नेक्स्ट टॉपिक है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है जो परावर्तन के पश्चात इस दिशा में मुड़ जाती है। जब इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यह फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। एक प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पे पड़ती है और जो इसके पड़ने के बाद उसी पथ पर वापस लौट आती है। इसको जब हम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। U इज इक्वल टू, जब वस्तु अनंत में होगा तो U इज इक्वल टू इन्फिनिटी। दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो 1/f इज इक्वल टू 1/इन्फिनिटी प्लस 1/v। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v, यानी f इज इक्वल टू v। तो इस स्थिति में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी, सीधा व वस्तु से अत्यंत छोटा बनेगा और दर्पण के मुख्य फोकस पर बनता है। दूसरी स्थिति है जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो। तो वस्तु ए भी एक वस्तु है, एक प्रकाश किरण इससे इसके मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। एक प्रकाश किरण इसके वक्रता केंद्र की ओर जा रही है जो परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट आएगी। जहां पर दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनता है। इसका प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य बनता है। दर्पण के सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v से v इज इक्वल टू uf अपॉन u माइनस f। तो यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे सहित तो ये v का मान यहाँ पे धनात्मक आएगा। आवर्धन m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस v अपॉन u। यहाँ पे v क्या है, धनात्मक है और u से छोटा है और u की वैल्यू ऋणात्मक है। तब इसका जो मान आएगा वो +1 से कम आएगा। m इज लेस देन +1। इस स्थिति में प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा व दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के मध्य बनता है। तो ये उत्तल और अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थितियां हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक है उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो होता है वो अधिकतम होता है, वो किरणों को फैला देता है। तो इसलिए इसका हम उपयोग कार के वाहनों में पार्श्व दर्पण के लिए करते हैं और इसका उपयोग सड़क पर जो लाइट लगी जाती है उसमें हम प्रकाश के परावर्तक के रूप में करते हैं। जो क्या करता है, उससे चलने वाली किरणों को सड़क पर फैला देता है, उसका जो क्षेत्र होता है काफी विस्तृत कर देता है। अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंप में किया जाता है। टेबल लैंप में क्यों करते हैं, क्योंकि बल्ब से होने वाली जो किरणें उस दर्पण पे पड़ती है, बल्ब से निकलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित होकर अभिसारी हो जाती हैं और वो उसको क्या करती हैं, एक बहुत ही थोड़े क्षेत्र में मोड़कर अधिक प्रकाश पहुंचाते हैं। और इसका उपयोग सौर भट्टियों में भी किया जाता है। सौर भट्टियों में इसका उपयोग सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किरण किसी पारदर्शी सतह पर पड़ती है तो
प्रकाश किरण के मार्ग में कुछ विचलन होता है और वो दूसरे माध्यम में चली जाती है। तो प्रकाश के किरणों की जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। AO ये आपतित किरण है, O ये मूल, ये आपतन बिंदु है, OB ये अपवर्तित किरण है, M ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे थे। तो जब प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम में जाता है, ठीक है, जब प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम की सतह पर जब पड़ता है तो उसका प्रकाश का वेग बदल जाता है, तो वो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अपवर्तन के दो नियम होते हैं। आपतित, पहला नियम है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम होता है आपतन कोण का साइन यानी साइन आई तथा अपवर्तन कोण का साइन आर, दोनों का अनुपात जो एक नियतांक होता है, यानी साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक साइन आई अपान साइन आर। इस नियतांक को म्यू या एन से रिप्रेजेंट करते हैं। साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। इसको लिखते हैं म्यू 2 अपान म्यू 1, यानी माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। ये माध्यम 2 का अपवर्तनांक बटे माध्यम 1 का अपवर्तनांक। जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका वेग परिवर्तित हो जाता है, जिससे वो अपने मूल पथ से विचलित हो जाता है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब ये प्रकाश किरण जो है ये ऐसे सीधे निकल जानी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ, ये अपने पथ से कुछ विचलित हो गई। यही घटना अपवर्तन कहलाती है। जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर जा रही, तो पहला माध्यम अगर मान लो कि ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, तो जब प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी वो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इस कंडीशन में I का मान R से बड़ा होता है, I इज ग्रेटर देन R। और यही अगर पथ प्रकाश जो है वो अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो उस स्थिति में प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है, तो आपतन कोण ये पूरा R बनेगा। उस स्थिति में अपवर्तन कोण R होगा। उस स्थिति में आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से कम होगा। कब? जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है।
तीसरा प्रॉपर्टी होती है, अगर इसी सरफेस पे जब भी प्रकाश किरण पारदर्शी माध्यम की सतह पर अभिलंबवत पड़ जाए, यानी इसका जो अभिलंब है उस दिशा में जा रही हो, तो उसमें उसके पथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो सीधे निकल जाती है। उस कंडीशन में I इज इक्वल टू R होता है। एक स्थिति और होती है कि जब प्रकाश किरण जब इसकी सतह पर पड़ेगी तो वो सीधे निकल जाती है, उसके पथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जब जिस स्थिति में दोनों ओर का माध्यम क्या हो, समान हो, तो उस स्थिति में भी उसके पथ में कोई विचलन नहीं होता है। तो माध्यम का अपवर्तनांक n, माध्यम का अपवर्तनांक n वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है, यानी n इज इक्वल टू c अपान v, तब v इज इक्वल टू c अपान n। दो स्थितियां बताई थी कि प्रकाश किरण में कोई विचलन नहीं होता जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हो। पहली स्थिति क्या है, जब उस पर प्रकाश किरण लंबवत पड़े। दूसरी स्थिति क्या है, जब दोनों ओर के माध्यमों का दोनों ओर के जो माध्यम है दोनों का अपवर्तनांक समान हो, उस समय भी, उस कंडीशन में भी आपतित किरण के पथ में कोई विचलन नहीं होता है। किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो माध्यम की प्रकृति, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य तथा ताप पर निर्भर करता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, अनुपात होता है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। जब प्रकाश किरण, मान लिया कि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। विरल माध्यम क्या होता है, जिसमें अणु दूर दूर होते हैं, और सघन माध्यम क्या होता है, जिसके अणु पास पास होते हैं। तो प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, n2 का मान, मान लिया इसका अपवर्तनांक n1 है पहले माध्यम का, दूसरे माध्यम का n2 है, तो n2 का मान n1 से अधिक होगा, तब स्नेल के नियम से क्या आएगा, साइन i अपान साइन r इज इक्वल टू n2 अपान n1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन i इज ग्रेटर देन साइन r। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो अपवर्तित किरण है वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, उस स्थिति में ये माध्यम आपका सघन हो गया और ये माध्यम विरल माध्यम है। उस स्थिति में क्या हो जाएगा, n2 जो है वो n1 से कम हो जाएगा, तब स्नेल के नियम से क्या आ जाएगा, साइन i इज लेस देन साइन r। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी, और अगर अभिलंबवत पड़ जाए तो क्या हो जाएगी, वो एज इट इज सीधे उसी पथ पर निकल जाएगी।